बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। हम काम कर रहे हैं ऑटोमेटिक अटेंडेंस एंड सैलरी शीट पर। आज उसकी थर्ड एंड फाइनल वीडियो है, इसे हम कंप्लीट कर देंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने अटेंडेंस शीट को बनाया, ऑटोमेटिक किया उसे, उस पर किस तरह से वर्किंग करेंगे आपको बताया। सेकंड में फिर अटेंडेंस शीट की समरी जो है इसको बनाया कि प्रेजेंट डेज, लीव, एब्सेंट, हॉलीडेज़ ये किस तरह से निकालने हैं। ठीक है, जैसे हम ये अटेंडेंस शीट को कंप्लीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फार्मूले लगे हुए हैं, ये खुद ही कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ओवर टाइम पे हम जैसे ही फीडिंग करेंगे तो यहाँ पे फार्मूले लगे हुए हैं, उनकी कैलकुलेशन भी हो जाएगी, टोटल आवर्स भी आ जाएंगे और अमाउंट भी आ जाएगी कि कितनी अमाउंट बन रही है। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट सैलरी शीट में साथ साथ जाता जाएगा। एडवांसेस पे हमने बात कर ली थी कि ये एम्प्लॉयज़ ने जो एडवांस लेते हैं उनकी साथ साथ डिडक्शन हो रही होती है और यहाँ पे बैलेंस आ जाता है। अब यहाँ से हम बात करते हैं जी एडवांस डिडक्शन पे। ठीक है, इस पे बात करेंगे और इनकम टैक्स जो सैलरी जो टैक्स कटता है उस पर, और उसके बाद सैलरी शीट पर। ठीक है, एडवांस टैक्स जो है ना, एडवांस डिडक्शन सैलरी, ये जो सैलरी के अगेंस्ट है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे निकाला कि किस तरह से निकालना है। इसी का लिंक दे दिया सैलरी शीट में और वो सैलरी में डिडक्शन हो जाएगा उसका जो एडवांस है। उसका मैंने फार्मूला किस तरह से लगाया है, यहाँ से इसे रिमूव करता हूँ, साथ साथ आपको बताता हूँ। इंसर्ट फंक्शन में जाएं, इफ़ का फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, इस पर क्लिक करें। लॉजिकल टेस्ट को कह रहा है क्या चाह रहे हैं आप, मैं कह रहा हूँ एक सेकंड, यहाँ पे ये मैंने अगस्त तक नहीं, ये जो क्योंकि जुलाई की बना रहे हैं हम, तो जुलाई तक उसका जो डिडक्शन है उस पर बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इंसर्ट फंक्शन करेंगे। इफ पे लॉजिकल टेस्ट जो है, मैं कहता हूँ कि जो बैलेंस है उसका आ रहा है ये T5 ग्रेटर देन है अगर उसकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट से। ठीक है, G5 से अगर ग्रेटर देन है तो क्या करें, यहाँ पे बैलेंस अगर ज़्यादा है तो क्या करें, यहाँ पे 10,000 दे दे मुझे। ठीक है, उसकी जो पर मंथ इंस्टॉलमेंट है वो दे दे G5। ठीक है जी। अच्छा, अगर नहीं होता, अगर वो उससे ज़्यादा नहीं है बैलेंस फ़र्ज़ करने उससे कम हो जाता है, फिर ज़ीरो तो नहीं ना अभी उसे करना। फिर हमने क्या करना है कि उसने जो लोन लिया है वो उसमें से फिर माइनस क्या करना है, उसकी इंस्टॉलमेंट माइनस जो है, ये लोन ले लिया उसका। ठीक है, E5 पे लोन आ गया, जो उसकी इंस्टॉलमेंट है ये यहाँ से ये पूरे साल का, यहाँ तक आप क्लिक करें, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर कर दें। ये देखें 10,000 आ गया। अब मैं यहाँ पे आके ना आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। फर्ज कर लें कि 10,000 उसने अगस्त में डिडक्ट करवा दिया। ठीक है, 10,000 सितंबर में करवा दिया। ओके, अब यहाँ तक तो हमारा वो जो फार्मूला है ना इफ फंक्शन, अगर ये ग्रेटर देन है, ठीक है ना, फिर तो 10,000 उठा लो, अदरवाइज़ अगर हम ज़ीरो करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आके वो कहता है, वो रिक्वेस्ट कर देता है कि जी मेरी जो है ना अब 10,000 रह गया तो 5,000 आप डिडक्शन कर लें, 10,000 ना करें। ठीक है, तो आप अगर 5 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें 5,000 आ गया। अदरवाइज़ अगर मैं उसको ये फंक्शन ना यूज़ करता तो उसकी इंस्टॉलमेंट माइनस करो अदरवाइज़ टोटल में से, तो फिर यहाँ पे ज़ीरो हो जाना था। ठीक है, एडवांस डिडक्शन में। अब अगर वो किसी स्टेज पे आके अपनी इंस्टॉलमेंट कम भी करवाता है तो भी उसके बैलेंस में से यहाँ से डिडक्शन
हो जाएगी, ठीक है, और एक्चुअल होगी। अब यहाँ पे इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और ये फार्मूले लगे हुए हैं, इसका इम्पैक्ट वहाँ पे सैलरी में चला गया। तो ये है जी एम्प्लॉइज़ एडवांसेस। इस तरह से आपने करना है। ये फार्मूला यहाँ पे लगा दिया आपने, तो कुछ भी नहीं करना यहाँ पे आपने कंट्रोल सी करके, क्योंकि एक ही है ये कॉलम, तो इसमें पेस्ट कर दिया है, तो जिसका जो है वो क्राइटेरिया लग चुका है, ठीक है। ये हो गया एडवांसेस के लिए। अब आ जाते हैं टैक्स पे। इनकम टैक्स जो डिडक्शन है, ये सैलरी की टैक्स कैलकुलेटर भी मैंने दिया हुआ है, ठीक है। सैलरी टैक्स कैलकुलेटर किस तरह से बनाना है, क्या करना है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो पहले जो 2 वीडियोज़ है हमारी सैलरीज़ के, ये ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट की पार्ट 1 और पार्ट 2, उनका लिंक दे दूंगा, ठीक है। और ये वीडियो आप ये तो देख ही रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे सैलरी टैक्स कैलकुलेटर ये पाकिस्तान के लिए है, ठीक है। अगर अदर कंट्रीज से हैं तो अपने कंट्री के हिसाब से जो उनके रेट्स हैं वो लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सैलरी दी हुई है, ठीक है। ये 1 एम्प्लॉय के निकालने के लिए, यानी एक एक करके। अगर आप यहाँ पे ये सैलरी चेंज करेंगे तो यहाँ पे उसका टैक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूले लगे हुए हैं, ठीक है। अब जो है नीचे मैंने यहाँ पे लगा दिए फार्मूले उनकी सैलरी पे। सैलरी शीट ये ले लिए जी। नेम आ गए, एम्प्लॉय नेम, आईडी, डेजिग्नेशन, ग्रॉस पेएबल, ठीक है, ग्रॉस पेएबल, एनुअल सैलरी जो है, टैक्सेबल, एनुअल टैक्स, और पर मंथ उसने निकाल दिया, और यही पर मंथ उधर सैलरी में चला गया है। और ये जो है उसकी अमाउंट जो है ग्रॉस, ये देखें वी लुकअप का फार्मूला लगा है, तो सैलरी से उसने ये अमाउंट उठा ली है, ठीक है। और इसे ये हमने यहाँ पे कर दिया है, कॉपी पेस्ट करके नीचे तक। एनुअल सैलरी जो उसकी निकली है वो ये है, टैक्सेबल जो निकली है वो उसकी ये है, ठीक है। टैक्सेबल सैलरी पे एनुअल टैक्स जो निकला है वो ये है। इस तरह से आपने जो हमारे जो टैक्स हैं उसको आपने वर्किंग करके उस पर उसको निकाल लेना है, ठीक है। ये मैंने फार्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है। अब यहाँ पे इसको मैं दोबारा लगा के बता देता हूँ आपको। इसे रिमूव कर देते हैं एक दफ़ा, इंसर्ट फंक्शन में जाएं, वी लुकअप, अब लुकअप वैल्यू कह रहे क्या लेनी है, एम्प्लॉय आईडी को ले लेते हैं, ठीक है। टेबल एरे में हमने सैलरी में से अमाउंट लेके आनी है, इधर एम्प्लॉय आईडी से ग्रॉस पेएबल। अच्छा ये मैं बता दूं ग्रॉस पेएबल तक क्यों ले रहे हैं। इसमें देखें उसकी अगर एब्सेंट है तो वो डिडक्ट हो जाएंगी, ओवर टाइम अगर है तो वो ऐड हो जाएगा। तो ओवर टाइम ऐड होने के बाद जो हमारी सैलरी बनती है, ठीक है, उस पर टैक्स कैलकुलेट होता है, ठीक है। अगर कोई एब्सेंट है तो उस पर नहीं होगा, वो डिडक्शन हो जाएंगी। और इसके बाद फिर जो है अदर्स जो हैं डिडक्शन वो बाद में होती हैं, टैक्स इस पर कैलकुलेट होता है ग्रॉस पे। अब ये ग्रॉस जो है ये हमने टेबल चूज़ कर लिया। इसके बाद ये देखें यहाँ से ग्रॉस तक, ये ग्रॉस का कॉलम नंबर कौन सा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे नंबर 9 दे दें, ठीक है। और यहाँ पे 0 कर दें एग्जैक्ट मैच के लिए, ठीक है। ये किया आपने तो ये देखें वहाँ से उसने अमाउंट उठा लिया और टैक्स कैलकुलेट कर दिया, और टैक्स कैलकुलेट होकर सैलरी शीट में चला गया। अब यहाँ पे मैंने ये रेंज जो है सी जो है ये इसे हम फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये हर एक का हमें अलग अलग चाहिए, ठीक है। इसी तरह से ये जो 9 जो है वहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, और ये जो है एग्जैक्ट मैच के लिए 0, इसे चेंज नहीं करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे। फिक्स हम जो करेंगे
वो हम करेंगे C4 to K13 तक, ताकि हम नीचे तक इसे यहाँ सेलेक्ट करके F4 प्रेस करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगी। नीचे तक इसे कर देंगे तो ये लग चुके फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे अब ये देखें टैक्सेबल अमाउंट, आपको पता है कि जिसकी 6 लाख से ज़्यादा है, 6 लाख तक तो ज़ीरो है टैक्स। ये ऊपर रेट भी दिए हुए हैं, आप जाके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। 6 लाख तक ज़ीरो है, 6 से 12 तक ये रेट आ रहे हैं, ठीक है। इसे देख लीजिएगा, ये रेट्स दिए हुए हैं सारे, तो उसी पे ही मैंने फार्मूला जो है वो इधर लगाया हुआ है। अगर किसी भाई को ये शीट चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करें, मैं उसे लिंक इसका शेयर कर दूंगा, वो वहाँ से डाउनलोड कर ले, ठीक है जी। यहाँ पे ग्रोस जब आ गई वहाँ से एनुअल पे फार्मूला लगा दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिए इसे, तो 1 साल की सैलरी आ गई है। अब सैलरी जो है उस टैक्सेबल हमने निकालनी है। टैक्सेबल कैसे निकलेगी, ये देखें, ये है एनुअल सैलरी, इसमें से जो बेसिक का 10% है ना वो माइनस करना है, ठीक है। ये मैं यहाँ से एक दफ़ा रिमूव करता हूँ और लगा के दोबारा बता देता हूँ फार्मूला। ये है जी एनुअल, इसमें से हम माइनस करेंगे इसका ही, इसका बेसिक लेके, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 155, ये बेसिक के लिए आ गया, ठीक है। और ये 10%, ठीक है, ये बेसिक का, इसकी बेसिक आ जाएगी। बेसिक के लिए ये है फार्मूला, इसका बेसिक के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 155 करेंगे तो इसकी बेसिक आ जाएगी। बेसिक का 10% जो है वो ले लिया है, उस पर एग्जाम्पशन है मेडिकल की, ठीक है। मैं अपनी जो है प्रीवियस वीडियो जो सैलरी टैक्स कैलकुलेटर की है उसमें ये सारा ब्रीफ कर चुका हूँ, ये आ गया। इसी तरह से आपने कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दिया तो टैक्सेबल वैल्यू को वो ले लिया उसने। एनुअल टैक्स के लिए मैंने फार्मूला लगा दिया, ये भी जो है वीडियो में पहले बना चुका हूँ, इस पर आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे आप फार्मूले लगा के तो ये 1 बाई 1 वो उसने टैक्स निकाल लेना है सबका, ठीक है। इसी को आपने नीचे पेस्ट कर देना है, तो ये तमाम एम्प्लॉयज़ का इनकम टैक्स निकल आएगा, ठीक है। ये हो गया एनुअल, इसको हमने डिवाइड बाई 12 करेंगे तो पर मंथ आ जाएगा। इसी का लिंक मैंने दे दिया सैलरी शीट में, ठीक है, तो वो सैलरी में चला जाएगा। अब हम देख लेते हैं जी सैलरी शीट को। सैलरी शीट में यहाँ तक ये देखें, ये सारी जो है ना अमाउंट्स आ चुकी हैं, यहाँ तक तो उसकी हमारे पास डाटा होता है कि उसकी ग्रॉस सैलरी पर मंथ है कितनी है, ठीक है। उसके बाद ये देखें एब्सेंट, मैंने नहीं यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन की, उसने डाटे से उठा लिया है, जिसकी एब्सेंट थी उसने कैलकुलेट की हैं और यहाँ पे डाल दी हैं। ये वी लुकअप का फार्मूला लगाया हुआ है मैंने, ये वो उठा रहा है अटेंडेंस शीट से, ठीक है। एब्सेंट किस तरह से निकाली हैं तो उसके लिए भी एब्सेंट की फिर अमाउंट निकाली गई है, ठीक है। ये सिर्फ ये नहीं है कि एब्सेंट के डेज इधर ले आए हैं, एब्सेंट की अमाउंट निकाल के हम इधर लाए हैं। तो वो किस तरह से करना है, ये फार्मूला थोड़ा सा ना ट्रिकी है, ये मैं बता दूं आपको। इस पे कर लेते हैं वर्किंग से, मैं यहाँ पे एक दफ़ा रिमूव करता हूँ, इंसर्ट फंक्शन पे जाएं, वी लुकअप पे कह रहा है जी लुकअप वैल्यू वही दे दें, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी से ही आपने करना है, एम्प्लॉय नेम से नहीं करना है लुकअप वैल्यू। उसके बाद ये हमें वैल्यू यहाँ पे चाहिए, लेकिन लेंगे कहाँ से लेनी है हमने वैल्यू,
एब्सेंट के लिए अटेंडेंस है, अटेंडेंस शीट में एब्सेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले ये एम्प्लॉई आईडी से चूज़ करें, ये एम्प्लॉई आईडी आ रहे हैं, ठीक है, सारे सिलेक्ट कर लें। अच्छा, आपने ये ना कॉलम नंबर भी चेक करना है कि ये कौन सा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ज़रा दिखा रहा हूँ क्लोज करके, देखिए यहाँ तक 31 हैं, 2 पहले वाले थे, ये 33 हो गए, प्रेजेंट 34, 35 और ये एब्सेंट तक ये 36 कॉलम है। कॉलम इंडेक्स नंबर देना हमने 36, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और यहाँ पे उसने दे दिए उसके नंबर डेज, नंबर ऑफ डेज एब्सेंट के, 3 दिन वो एब्सेंट रहा है। अब इस पे हमने मज़ीद फार्मूला लगाना है ताकि इसकी अमाउंट आ जाए, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 85,000 डिवाइडेड बाय 30, 30 का महीना आप ले लें, उसके स्टैंडर्ड जो है, अगर आप उसे उस पर एग्जैक्ट पे लेना चाहते हैं, एक्चुअल एज़ पर एक्चुअल, तो 31 पे भी आप इसे कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पे अब निकाल रहे हैं उसकी पर डे जो है इनकम, ठीक है। पर डे इनकम उसकी ये आ जाएगी, ठीक है। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये उसकी पर डे आ गई। पर डे जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो अमाउंट आ जाएगी। देखें ये जो वी लुकअप है यहाँ तक क्या रिज़ल्ट दे रहा है, 3। वी लुकअप से लेके ये 0 तक, यहाँ पे जो ब्रैकेट हमने क्लोज किया है यहाँ तक उसका रिज़ल्ट आ रहा है 3 डेज़ हैं। अब उसके बाद मैंने क्या किया, उसे मल्टीप्लाई करवाया 85,000 जो उसकी सैलरी है, ठीक है, और तकसीम कर दिया डिवाइडेड बाय 30 पर मंथ पे। अच्छा, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ कि 30 जो है ये एज़ पर स्टैंडर्ड तो यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहें तो एज़ पर एक्चुअल 28 दिन है तो 28 दिन, 30 हैं तो 30, 31 हैं तो 31 कर सकते हैं, लेकिन मैं एज़ पर स्टैंडर्ड ही कर रहा हूँ। ये मैंने 30 पे कर दिया और वो ये देखें मल्टीप्लाई होके उसकी अमाउंट आ गई एब्सेंट में, ठीक है। अब इसी तरह ओवर टाइम के लिए हमने, अच्छा ये मैंने किया और इसे फिर फिक्स करके नीचे पेस्ट कर दिया। फिक्स आपने C5 टू ये AL14 तक ये करना है। F4 प्रेस करेंगे, ये फिक्स हो जाएगा। आपने इसी तरह से कॉपी पेस्ट कर देना, तो नीचे वो सारी अमाउंट उसी तरह से आ जाएगी। ओवर टाइम के लिए सेम फार्मूला, सेम फंक्शन है, आपने सिर्फ क्या करना है वही, अगर मैं दोबारा लगा देता हूँ किसी के लिए परेशानी ना हो, तो ये इंसर्ट फंक्शन में वही वी लुकअप वैल्यू, ठीक है, वैल्यू में हमें वही एम्प्लॉई आईडी ले लें टेबल में। अब हमें ओवर टाइम के लिए ओवर टाइम में आ जाएं, एम्प्लॉई आईडी से यहाँ से चूज़ करना है आपने। थर्टी डेज तो इसके हैं मंथ के, 2 प्रीवियस वो 33 हो गए, ये 34, 35 और 36 में ओवर टाइम की अमाउंट आ रही है। कॉलम इंडेक्स नंबर जो 36 में ओवर टाइम की अमाउंट आ रही है। यहाँ पे आप 36 कर दें और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 कर दें। ये देखें
ये अमाउंट आ चुकी है। अब नीचे आपने कॉपी पेस्ट करना है तो इसे F4 प्रेस करें। ये जो है रेंज जो है ओवर टाइम शीट में जो रेंज हमने सेलेक्ट की है उसे यहाँ पे सिलेक्ट करके F4 प्रेस करें। ठीक है, फिक्स हो गई, फ्रीज़ हो जाएगी ना वो, फिर उसी को लेके नीचे जाएगा। ये कर दें, एंटर कर दें, कॉपी करके पेस्ट कर दिए तो वही आ गया। अब ग्रॉस पेएबल में आपने क्या करना है, ये उसकी है पर मंथ सैलरी। ठीक है, इसमें से एब्सेंट है उसकी, अगर कि उसे माइनस कर दें और ओवर टाइम जो है वो प्लस कर दें। ठीक है, ये देखें। अच्छा, मैं आपको ना एक चीज़ दिखा दूं कि कंट्रोल जी करूं, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही को लिया हुआ था। ठीक है ना, मीन्स के इसमें जो है एब्सेंट जो है वो माइनस हो रही है, ओवर टाइम ऐड नहीं हो रहा। अभी अगर इस स्टेज पे हम देखें तो ग्रॉस पेएबल उसकी आ रही है 76,500 और इनकम टैक्स यहाँ पे वो उठा रहा है कितना, 1,078 रुपये, 1078। अब हम फार्मूले एक्चुअल लगा के देखते हैं तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि कोई फ़र्क आता है। इसको मैं हाईलाइट कर दूँ, ये देखें, इसे मैंने हाईलाइट किया है। अब देखें कि कोई फ़र्क आता है इधर। इक्वल टू ये इसकी ग्रॉस सैलरी आ गई, एब्सेंट माइनस हो गई, उसमें से ओवर टाइम ऐड हो गया। अब ये देखें, ये ऐड हुआ है तो ये देखें इनकम टैक्स भी बढ़ गया है। हमने कुछ नहीं किया, फार्मूला लगा हुआ है। तो यहाँ पे कंट्रोल C करके आप पेस्ट करें तो यहाँ पे भी बाकी जो है इनकम टैक्स वाली अमाउंट्स वो भी चेंज होंगी, क्योंकि ग्रॉस पेएबल जो है वो चेंज हो रहा है, उसकी अमाउंट बढ़ रही है। ओवर टाइम की वजह से इनकम बढ़ रही है तो टैक्स भी बढ़ेगा। ये देखिएगा, मैं जैसे एंटर करूँगा ये देखें उसकी जो है इनकम टैक्स बढ़ गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसे मैं फिर नो कलर कर देता हूँ। ठीक है जी, ये चीज़। अच्छा, EOBI 1% होता है ये मिनिमम वेजेस का। ठीक है, अभी अगर हम EOBI की वेबसाइट पे जाके देख भी लें, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 5%। ठीक है, उन्होंने अभी वो उनकी वेबसाइट पे वही प्रीवियस रेट आ रहे हैं कि 650 है और एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन 1% होता है तो वो 130 रुपये बनते हैं। ठीक है, 13,000 के, क्योंकि अब बढ़ चुका है, 17.5 हो चुका है। तो ये उसमें ना IE भी उन्होंने लिखा हुआ है, ये एग्जांपल के तौर पे यूज़ होता है। टोटल कंट्रीब्यूशन पर एम्प्लॉय वो दे रहे हैं जी 650 जमा 130 तो 780 रुपये, ये प्रीवियस चल रही है। अब अगर उसी पे हम करवाते जाएंगे तो EOBI की तरफ से भी हमें उसका नोटिस आ सकता है, क्योंकि उन्होंने ये जो फार्मूला दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ साथ कि ये मिनिमम वेजेस पे अप्लाई होगा। अब जो मिनिमम वेजेस है ना, आप उस पर ही पे करें। अगर इसके लिए EOBI से कंसल्ट करना है तो वो भी कर लें, बेहतर है। ये ना हो कि आप प्रीवियस रेट पे ही करते जाएं। 650 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉई की जो है 130, वो ठीक नहीं है। अब मिनिमम जो है पाकिस्तान में 17,500 है, तो आप उस पर करें। उस पर मैंने ये लेके 1% ये दिया हुआ है। ठीक है, वो कर रहा है। एडवांसेस ये देखें, ये वहाँ से उसने पिक कर लिया, VLOOKUP का फार्मूला ये लगा हुआ है, उसने यहाँ पे अमाउंट उठा लेंगे। ठीक है, ये सेम वही फार्मूला है जो मैंने जो इनकम टैक्स में लगा है। ठीक है, जो यहाँ पे ओवर टाइम पे लगा है, जो एब्सेंट पे लगा है, सेम फार्मूला एडवांसेस पे भी लगा हुआ है। ये एडवांसेस जो हैं, ये शीट यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, एक पे मैं दोबारा फिर बता ही देता हूँ एक दफ़ा लगा के। अगर मैं इंसर्ट फंक्शन पे चला जाता हूँ, VLOOKUP पे, लुकअप वैल्यू पे हमने यहाँ पे जो है एम्प्लॉय ID को रखें, एम्प्लॉय नेम नहीं लेना। टेबल एरे में अब बात हो रही है एडवांसेस की, ये एम्प्लॉय ID पे आए, यहाँ पे चूज़ करके इसे ज़रा थोड़ा साइड पे नीचे ले जाऊँ, यहाँ पे
ये देखिए यहाँ पे आपने चेक करना कि ये हैं कितने, 1 2 3 4 5 तक तो ये हैं, ठीक है। आगे 12 जो हैं ये मंथ हैं, 17 हो गए, 18 है, 19 ये बनता है एडवांस डिडक्शन वाला, कॉलम इंडेक्स नंबर 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर 19, एग्जैक्ट मैच के लिए 0। ये किया है तो मैंने देखें 10,000 उसने वहाँ से उठा लिया। अब यहाँ पे मैं ये जो रेंज है, जो एडवांस की शीट में जो रेंज आ रही है, ठीक है, उसको मैंने सिलेक्ट करके F4 प्रेस करके फिक्स कर दिया। ये फ्रीज़ हो गया, ठीक है। अब नीचे जैसे हम जाएंगे तो ये चेंज नहीं होगी, अगर हम फ्रीज़ नहीं करेंगे तो नीचे चेंज होती जाएगी। तो वो कोई और रेंज, जिस रेंज में वो चेंज करता जाएगा ना, तो यानी कि यहाँ से अगर हमने चेंज किए अहमद से, तो नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो वो अली से ले लेगा, ठीक है। तो उस रेंज में जो डाटा आएगा वो उसी को पिक करेगा, लिहाजा इसलिए हम फ्रीज़ कर देते हैं कि रेंज वो वही रहे जो हम चाह रहे हैं। कंट्रोल C करके नीचे तक पेस्ट कर देंगे तो वो वही आ गया, ठीक है। ये सैलरी शीट आपकी बन गई है टोटल डिडक्शंस के लिए। ये देखिए F2 प्रेस करके मैं बता दूँ, इनकम टैक्स कटा है उसका, एम्प्लॉय का, ये जो है EOBA डिडक्शन है, एडवांसेस है, ठीक है। इन अमाउंट्स को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो एज पर स्टैंडर्ड आपको बता दी कि इस तरह से है, आप अपनी कंपनी पॉलिसी के हिसाब से कर लें, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक टोटल डिडक्शन है। और ये नेट सैलरी में ये जो ग्रॉस पेबल आई है, इसमें से टोटल डिडक्शन माइनस हो गई है तो उसकी नेट सैलरी आ गई। नेट सैलरी आप ये उसे पे कर देंगे। तो ये हमारी ऑटोमेटिक सैलरी शीट है। आप कहीं पे भी कोई चेंजिंग करेंगे तो यहाँ पे उसका इम्पेक्ट आता जाएगा। इवन के पर डे अगर हम नई शीट बना रहे हैं, अब इसे सेव एज कर लें। करना क्या है कि अटेंडेंस शीट में ये जो डाटा है, ये जो आपने फीड किया एम्प्लॉयज़ का, प्रेजेंट का, लीव का, एब्सेंट का, इसे सिर्फ रिमूव करना है आपने, ठीक है। इस डाटे को रिमूव करना है ऐसे सिलेक्ट करके पर वीक, यहाँ से ये आप रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद यहाँ से मंथ चेंज करें और नेक्स्ट मंथ में फीडिंग शुरू कर दें। इसी तरह से ओवर टाइम में भी और एडवांसेस में भी ये आप करेंगे तो आगे जो है टैक्स कैलकुलेशन भी हो जाएगी और सैलरी भी आपकी बन जाएगी। आपको महीने बाद ये बनानी नहीं पड़ेगी, वो साथ साथ ही जैसे ही पर डे आप अटेंडेंस डालेंगे, अगर किसी का ओवर टाइम है वो डालेंगे, और एडवांस तो आपने एक दफ़ा ही डालना है महीने बाद, ठीक है। तो ये करेंगे तो सैलरी शीट में उसका इम्पेक्ट आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपकी सैलरी रेडी हो जाएगी। यानी कि लास्ट डे, हाँ लास्ट डे को ही आप, यानी कि आज 31 है तो 31 को ही आप ये आपकी सैलरी रेडी है, जब चाहें आप पे कर सकते हैं। उम्मीद है जी आपको ये समझ आ गई होगी कि ऑटोमेटिक जो है अटेंडेंस शीट से ऑटोमेटिक ये सैलरी शीट हम कैसे बना सकते हैं, कैसे वर्क करती है। एक एक फार्मूला मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, दिखा दिया। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर शेयर भी करें दोस्तों के साथ, क्योंकि ये सबका फ़ायदा इसमें, जो ख़ासतौर पे जो एडमिन और अकाउंट्स के बंदे हैं ना, फाइनेंस के, उनके लिए बहुत फ़ायदा है। मैंने यूट्यूब पे सर्च भी की है, इस तरह की वीडियो अवेलेबल नहीं है अभी तक, तो काफ़ी एफ़र्ट करके मैंने इसे बनाया है। तो आप इसे मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। इससे पहले जो 2 वीडियो हैं मेरी, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। पूरी एक सीरीज़ है ना, ये पार्ट 3 है, पार्ट 2 और पार्ट 1 का लिंक दे दूँगा, ठीक है जी। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।